गैस कुछ दिन पहले जब गुजरात साइबर सेल से मेरा अकाउंट फ्रीज हुआ था तो मैंने उसके रिगार्डिंग एक वीडियो बना करके अपलोड किया था। उस पर आप लोगों का बहुत सारा प्यार मिला और साथ ही एक चीज़ मुझे ये भी पता चली कि इस प्रॉब्लम से सिर्फ मैं ही नहीं, मुझे लगता है 25% इंडिया जूझ रहा है। क्योंकि आज के टाइम में अप्रोक्सीमेटली 90% पर्सन जिसके पास स्मार्टफोन है वो यूपीआई यूज़ करने ही लगे हैं। रिक्शे वाले से लेकर किराने की दुकान तक यूपीआई यूज़ होने लगा है। 10 रुपए से लेकर के लाखों रुपए तक यूपीआई के थ्रू ट्रांसफर किए जा रहे हैं। लेकिन वहीं पर इसके कुछ ऐसे स्ट्रिक्ट लॉज भी हैं जिसकी वजह से जो स्कैमर्स हैं उनका तो चलो ठीक है, उनका तो फंसना जायज़ है, लेकिन उसके चक्कर में बहुत सारे ऐसे इनोसेंट पीपल भी फंस रहे हैं जिनका कोई दोष नहीं होता। मैं बात कर रहा हूँ यूपीआई ट्रांजेक्शन की वजह से फ्रीज होने वाले अकाउंट्स के बारे में। 200 रुपए, 500 रुपए, 1000 रुपए जैसे छोटे छोटे अमाउंट जब अकाउंट में आते हैं, इसकी वजह से हमारा पूरा बैंक अकाउंट फ्रीज हो जा रहा है। मैं खुद डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी चलाता हूँ। अगर आप में से लोगों को समझ होगी कि डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी क्या है, तो आपको पता होगा कि डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी में होने वाले सारे ट्रांजेक्शन जो है वो ऑनलाइन ही होते हैं, क्योंकि हमारे पास कोई भी कस्टमर फिजिकली विजिट नहीं करता। हम सभी को ऑनलाइन ही सर्विस प्रोवाइड करते हैं। और बहुत सारे ऐसे इंडिविजुअल क्लाइंट भी होते हैं जो कि वन टाइम काम के लिए आते हैं और काम करवाने के बाद वो हमें हमारा सर्विस चार्ज पे करके चले जाते हैं। लेकिन होता क्या है कि मान लो उनके अकाउंट में कहीं से सस्पिशियस ट्रांजेक्शन आया है और वही पैसा उन्होंने मुझे भेजा और मेरा भी अकाउंट बंद हो गया। ऐसा ही एक केस हुआ दिल्ली में। एक बहुत ही मशहूर यूट्यूबर है, उनका यूट्यूब चैनल है टेक्निकल दोस्त के नाम से। काफ़ी फनी अंदाज में टेक्निकल चीज़ों को समझाते हैं। उनका सर का भी चैनल जो है साइबर सेल वालों ने फ्रीज कर दिया था, गुजरात साइबर सेल ने। यूट्यूब पर अगर आप देखोगे तो उनके शायद 1 मिलियन से ज़्यादा फॉलोवर हैं, यानी सब्सक्राइबर हैं। जब आप सोचिए कि इनकी अगर इनकम काउंट की जाए तो 3 से 4 लाख रुपए के ऊपर ही होगी। जब ऐसे बड़े बड़े यूट्यूबर्स के बैंक अकाउंट फ्रीज हो जा रहे हैं तो हम लोग तो बहुत छोटे हैं, हमारा तो वही कोई बात ही नहीं होता है। उन्होंने बाकायदा इस पर टॉपिक पर एक वीडियो भी बनाया था कि कैसे उनका अकाउंट फ्रीज हो गया, उनको क्या क्या स्ट्रगल करनी पड़ी। हालांकि साइबर सेल के जो वहाँ पर जो पुलिस अधिकारी थे उन्होंने उनको बहुत सपोर्ट किया, जैसे उन्होंने मुझे किया था। तो मेरा भी गुजरात साइबर सेल से जो फ्रीज हुआ था, सारा क्लियरेंस देखने के बाद मुझे एनओसी मिल गई थी और मेरा अकाउंट बाहर निकल गया था। अभी फिलहाल मेरे ऊपर कोई दिक्कत नहीं है। तो ऐसा उनके साथ भी हुआ था। उन्होंने काफ़ी स्ट्रगल की, इसके बाद जाकर के उनका अकाउंट अनफ्रीज हुआ। तो मैं एक ही चीज़ कहना चाहूँगा कि चलो ठीक है, किसी का पैसा अगर उसके साथ स्कैम हो रहा है तो उसको ट्रेस करते हुए आप अकाउंट तक पहुँचते हो, तो फ्रीज करना या लीन करना वो आपका राइट से, ठीक है, अच्छी बात है। लेकिन इसका एक जो लूप होल ये है कि अगर मान के चलो किसी दूसरे स्टेट से किसी का अकाउंट फ्रीज हो जाता है तो उस स्टेट में जा करके वहाँ के साइबर सेल से बात करना, अपना अकाउंट अनफ्रीज करवाना, इट्स नॉट ईजी। ये कोई आसान काम नहीं है। लोग अपना काम छोड़ करके किसी दूसरे डिस्ट्रिक्ट में नहीं जा पाते हैं, स्टेट में जाना तो बहुत दूर की बात हो जाती है। और मान के चलो कोई यूपी, बिहार, झारखंड या फिर किसी अदर स्टेट का कोई बंदा है, उसका अकाउंट फ्रीज हो जाए तमिलनाडु से, गुजरात से, कर्नाटक से या साउथ के किसी भी स्टेट से, वहाँ पर लैंग्वेज का बहुत ज़्यादा इशू होता है। वो लोग हमारी लैंग्वेज नहीं समझते, हम उनकी लैंग्वेज नहीं समझते, इसलिए वो कॉपरेट भी नहीं करते हैं। तो ऐसे केसेस में मुझे लगता है कि गवर्नमेंट को थोड़ा ध्यान देना चाहिए कि अगर आप किसी का अकाउंट फ्रीज कर भी रहे हो और वो इनोसेंट है तो एटलीस्ट अपने लोकल या नियरेस्ट पुलिस स्टेशन में जा करके वो अपना इशू रिजॉल्व करवा पाए। ऐसा कुछ सिस्टम इनको बनाना चाहिए। ऐसा ही एक केस हुआ था दिल्ली के एक बहुत बड़ी कंपनी है, लॉजिस्टिक कंपनी है, और उनके अकाउंट में 200 करोड़ रुपए थे। आप समझ सकते हैं कि 200 करोड़ रुपए कितनी बड़ी अमाउंट होती है। और उनके अकाउंट में कहीं से 200 रुपए का ट्रांजैक्शन हुआ और उसी की वजह से पूरी कंपनी का अकाउंट ही फ्रीज कर दिया गया, जबकि वो करंट अकाउंट था। हालांकि केरला हाई कोर्ट के जजमेंट के अकॉर्डिंग 3000 रुपए से कम की अमाउंट को सिर्फ लीन किया जा सकता है, फ्रीज नहीं किया जा सकता। लेकिन मैं सही बताऊं तो पूरे इंडिया में शायद ही इस रूल को कहीं फॉलो किया जाता हो। नहीं तो आपके अकाउंट में अगर 100-200 भी आ गया ना तो समझ लो आपका अकाउंट गया। और सबसे बड़ी बात यह है कि अब अकाउंट को फ्रीज करवाने के लिए आपको साइबर सेल पुलिस स्टेशन भी जाने की ज़रूरत नहीं है। अब तो कोई भी 1930 पर कॉल करके कंप्लेन कर सकता है। और सबसे बड़ी दिक्कत यही है कि वहाँ पर कॉल करते ही तुरंत एक्शन हो जाता है। एक्शन हो जाना बहुत अच्छी बात, इसको हम कह सकते हैं कि किसी के साथ कोई फ्रॉड हुआ है तो उसका पैसे रोकने का बहुत ही इंस्टेंट तरीका है। लेकिन दिक्कत यहाँ पे खड़ी हो जाती है जब उसके साथ साथ कोई इनोसेंट पीपल भी फंस जाए। तो मेरे हिसाब से जैसे कि मुझे बैंक के थ्रू पता चला था कि आपका 7 लेयर में है, तो अगर लेयर वाइज है तो मुझे लगता है फर्स्ट लेयर को अगर फ्रीज करें, बाकी सबको तो एटलीस्ट अनलीन मार्क करना चाहिए। अब उसके बाद जब उस कंपनी का अकाउंट फ्रीज हो गया तो उनका पूरा बिजनेस ठप हो गया। उन्होंने हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। हाई कोर्ट ने साइबर सेल को आदेश दिया, आपके पास राइट्स हैं, आप अकाउंट को फ्रीज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ये एक कंपनी है और बहुत ही मामूली रकम की वजह से इनका अकाउंट फ्रीज किया गया है, तो आप उतने पर्टिकुलर अमाउंट को एक जगह होल्ड कर लीजिए, ये आपके साथ पूरा कॉपरेट करेंगे,
आपके केस को सॉल्व करने में आप इनके अकाउंट को तत्काल रिलीज़ कीजिए। इसके बाद जाकर के उनका अकाउंट रिलीज़ हुआ। ऐसा ही एक हुआ था दिल्ली में पानी पूरी बेचने वाले के साथ, उनका अकाउंट फ्रीज हुआ था कर्नाटका से, और उन्होंने बेचारे ने अपने अकाउंट में छोटी मोटी रकम 20-30 रुपये कमा करके जमा करके 1 लाख कुछ रुपए जमा किए थे, उनका पूरा अकाउंट ही फ्रीज हो गया। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनको अभी तक यही नहीं पता कि आखिर ये अकाउंट फ्रीज सिस्टम होता क्या है। तो मुझे लगता है कि गवर्नमेंट को इस पर कुछ स्ट्रिक्ट और बहुत ही ज़्यादा मतलब फ्रेंडली ऐसे लॉ बनाना चाहिए जो कि इनोसेंट लोग जो हैं उनके बहुत काम का हो। और एक सबसे कड़वी बात यह है कि इस अकाउंट फ्रीज सिस्टम को बहुत सारे स्टेट ने एक बिजनेस की तरह बना लिया है। वो पहले तो ज़बरदस्ती आपके अकाउंट में कुछ ऐसा अमाउंट भेज करके, कंप्लेन भेज करके फ्रीज़ कराएंगे, और बाद में जब आप उनको कांटेक्ट करोगे तब वो आपसे अनऑथराइज पैसे की डिमांड करेंगे, और उसके बाद पैसा लेने के बाद कुछ टाइम के लिए आपके अकाउंट को अनफ्रीज तो कर देंगे, लेकिन पूरी तरह केस सॉल्व नहीं होने की वजह से वापस से आपका अकाउंट बंद होने का डर रहता है। लेकिन जब मेरा अकाउंट गुजरात साइबर सेल से फ्रीज हुआ था तो मैं उनको धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने बहुत कोऑपरेट किया। मैंने जब भी उनको फ़ोन किया तो उन्होंने फ़ोन उठाया, फ़ोन पर ही सारी प्रॉब्लम मेरी सॉल्व हो गई। मैंने सारा क्लियरेंस दिया और सारी प्रॉब्लम मेरी फ़ोन पर ही सॉल्व हो गई थी। तो अगर आपके भी साथ ऐसा एरर हुआ हो तो आप ट्विटर, ईमेल के माध्यम से उनको कांटेक्ट कीजिए या बैंक से उनका कांटेक्ट नंबर मांगिए, और जब भी आप उनको मेल करें तो अपना फ़ोन नंबर के साथ मेल करें, वो आपको रिवर्स कॉल करेंगे। जो भी चीज़ें वो आपसे पूछें या जो डिटेल्स मांगे उन्हें दीजिए, कोऑपरेट कीजिए, पेशेंस रखिए, आपका अकाउंट डेफिनेटली अनफ्रीज होगा। तो आई होप कि वीडियो आपको काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। चलिए फिर किसी ऐसी वीडियो के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।